लॉस्ट मीडिया मीडिया दैट हैज प्रीवियसली एग्जिस्टेड बट नो लॉन्गर डज। एक लॉस्ट मीडिया तब बनता है जब उसे ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ एक लॉस्ट मीडिया बन सकती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मूवीज, एनिमेज, बट इन्हें लॉस्ट मीडिया इस नाम से इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये अनट्रेसेबल हो चुके हैं। बट रिमेंबर दिस, लॉस्ट होने से पहले वो एग्जिस्टेंस में थी एंड इसी होप की वजह से कि वो कभी एग्जिस्टेंस में थी एंड उसके रिमेनिंग्स बच गए होंगे, कई सारे रिसर्चर्स इसमें अपना टाइम लगाते हैं एंड वो जब इसके रिमेनिंग्स को पिन पॉइंट कर लेते हैं तो वो चीज़ काफ़ी डार्क एंड डेड एंड पर जाकर खत्म हो जाती है। फ्राइडे 20 2015 एक एनोनिमस बंदा 4chan पे एक थ्रेड पोस्ट करता है। उस पोस्ट में वो एनोन पूछता है कि व्हाट्स द मोस्ट फक्ड अप थिंग यू हैव एवर वॉच्ड ऑन डीप वेब। अगले दिन 21 फेब 2015 एक एनोनिमस बंदा उस मैसेज को रिप्लाई करता है। उस मैसेज में लिखा होता है, some weird anime about naked girls stuck in a large bathroom without doors, having a philosophical debate about never getting out of the room. After losing hope and starving for some days, everything goes downhill. They just start screaming and yelling. Then they all commit suicide, either smashing their head on the floor or scratching their necks to bloody pieces. One girl helped other to drown in the sink because she asked her to hold her because she couldn't do it. I cried myself to sleep right after watching that video because I just didn't even know anymore. Why would anyone draw that with such precaution? It was goddamn horrifying. Looked ATH'd in quality and audio too. Lasted for 30 minutes, no credits, but it seemed ribbed. Voices sound very young, but Japanese sound very young in their 50. Haven't found or seen it again. The name of the video was something along the line, go for a punch or something. इस मैसेज के बाद इस चीज़ से कई लोग रिलेट कर रहे थे और कई लोगों ने ये क्लेम भी किया था कि मैंने इस एनिमे को देखा है। कई लोगों ने इसके फेक स्क्रीनशॉट्स बनाकर इंटरनेट पे अपलोड करना शुरू कर दिया। नॉट लॉन्ग आफ्टर इस एनिमे का एक जापानीज नेम आगे आता है जो कि है शाके शनोबाशी। अब लोग इसके ऊपर और भी ज़्यादा बात और रिसर्च कर रहे थे बट वो सारी रिसर्च कहीं नहीं जा रही थी। अब जब रिसर्चेस से कुछ पता नहीं चल रहा था तो लोग एग्जिस्टिंग एनिमेस को गो फॉर ए पंच के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे थे। लोग ऐसे ऑथर्स के मांगा और एनिमे को गो फॉर ए पंच के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो कि शाके शनोबाशी जैसे एनिमे को क्रिएट कर सकते हैं, बट वो भी एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो जा रही थी। जब लोगों के दिमाग में ये बात आ चुका था कि ये एनिमे एग्जिस्ट भी नहीं करती है, तभी एक यूट्यूबर बाय द नेम ऑफ वैंग इसके ऊपर एक वीडियो बनाता है एंड ये वीडियो इस रिसर्च में एक अलग सी जान डाल देती है। अब जो लोग इस एनिमे को ढूंढना स्टॉप करने वाले थे वो लोग उल्टा जोरों शोरों से इस एनिमे को ढूंढने में लग जाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट पर। कई सारे रिसर्चर्स ने इस एनिमे के ऊपर रिसर्च किया है और अभी भी कर रहे हैं, पर जो आखिर में निकल के आती है वो बचती है सिर्फ थियोरीज। नाउ इट वॉज ऑन 10th फरवरी 2021 जब मुझे इस टॉपिक के बारे में पता चला। मैं इस वीडियो के लिए मटेरियल्स ढूंढ ही रहा था तभी मुझे एक आर्चिव्ड लिंक मिलती है जो कि गूगल डॉक्स की है, जिसका टाइटल था गोर कार्टून्स रैबिट होल गो फॉर ए पंच इन्वेस्टिगेशन। अब तुम्हें एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इतनी आसानी से तो मिलती नहीं, बट मिल जाती है तो वो इतनी काम की नहीं रहती। बट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं था। दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंटेन्स वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशंस। इस रिपोर्ट को एक एनोनिमस ग्रुप ने लिखा है। सो एनोन ये लिखते हैं, जनवरी 13 2021 एवरीथिंग बिगैन विथ मी ट्राइंग टू फाइंड ए न्यू वे ऑफ फाइंडिंग लीड्स आफ्टर द ट्विस्टेड एंगर इंसिडेंट टू ब्रिंग ए न्यू लाइफ इनटू द सर्च। One of the ideas was to search through the Wayback Machine database, searching for the possible websites related to the topic similar to sake. Not many results were found. Although I kept experimenting with a lot of keywords regarding gore related stuff. At first I was provided only with IRL gore website, although I kept experimenting with keywords regarding animated content, which resulted in me finding a very interesting website, gorecartoons.com. As simple as the name was, I have never seen anyone mentioning it before, and at the first glance it seemed like a gold mine for gore related content. अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में एक ओनियन लिंक भी पेस्ट किया गया है with the disclaimer it contains very disturbing things. Anyways, after that Anon writes, entering that website I didn't really know what to expect. Ton of categories, suggestions, ton of content. Sadly, since this is just an archive, almost no content from this website really survived. Disappointing to say,
the least, yet bear with me. This is just the beginning. We are getting started. The same day the website was presented to our research team on Discord, the website did contain videos in past, supposedly updated daily. In this phrase, he is trying to indicate that the website updates in a daily basis. Anyways, after that, Anon writes, one of the thumbnail caught our interest because one of the thumbnails strongly resembled to go for a punch. Anon writes, content description. Two girls in a bathroom, one of them seemingly blonde, with the somewhat bad quality 80 ISH quality. This scene looks like a sexual encounter, although we didn't know for sure since the quality wasn't perfect. अब पहला पेज यहीं पे खत्म हो जाता है with a screenshot. अब नेक्स्ट पेज पे एनॉन लिखता है नोट बाय द टाइम ऑफ राइटिंग दिस इट हैज बीन डिस्कवर्ड दिस इमेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनिमे एल्फ नो वकाउसामा एज वी एक्सपेक्टेड इट वाज scene. The most interesting category that caught our eyes was Death Theater, which can really fit the category of sake. One of our teammates tried to access the category. Sadly, we weren't provided with any content. As I mentioned earlier, although he got redirected to an unknown URL with the keyword of cartoon gaze, I tried to experiment with the URL, which led me to the archive of the actual website, and boy, that was where all of it began. Now, at the second phrase, Anon writes, I know the name can be deceiving, though the website that was presented to us was a typical pop-up website made purely to advertise other ones. And to our advantage, all of them related to drawn animated content with many snapshots, and each and every one presenting different advertised website that led us to discover a lot of websites with the exact same format. Yet the best was yet to come. Here is the most promising pop-up that we were able to found so far. And उसके नीचे एक screenshot दिया हुआ है by the name of Evil Disney. Evil Disney, the images look like promising. Especially that is used one of the old debunked images that was thought to be Sekai earlier in the search. Sadly, the redirected URL presented to us on the website did not work. So thus the hunt for more of these websites begins after the Evil Disney domain. Here are more horrible mentions found later on. अब इसके बाद यहाँ पे 3 screenshots ड्रॉप किए गए हैं. Anon writes, it's really undoubtable that there is a strong resemblance between these websites and the older dark anime websites, alongside the darkest anime. Once though, this finding really opened my eyes how huge this side of internet actually was. It wasn't just limited to 1 or 2 websites. One of them even promised that there were around 300 plus of these in their database. Have in mind, these all are archives, and these websites were active in early 20s. Almost all of them either deleted or sold today. Sadly, there is no creator behind these sites, at least they are not discovered yet. Although I have managed to find a studio that was behind designing most of them. Anon writes, by the time of writing this document, a name has been found. One of the websites had a name credited in their copyright. That name remains a mystery so far. I'll look more into it later along with the community. We'll see what there is to find. अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ड्रॉप्ड है जो कि जेके स्टूडियो का है, और इसमें क्या लिखा है वो आप पॉज करके पढ़ सकते हो. After that screenshot, Anon writes, I managed to find the contact email linked to their web page archive. Though, keep in mind that this is a studio that remained inactive since early 2010. They have been contacted, but till this date there is no response. So then, you might ask, why do I take this for granted? Truth is, I don't know. I have no idea if sake is there. Though there are hints here and there. First of all, even though it seems most of these websites are same websites, many times with different names, many of them are very unique, promising us a lot of content. There are many files which are over 2 GBs. You can just imagine how many underground and fan-made animation and art projects were bought in there. Many of the descriptions used to categorize video and pictures using keywords like anime, death, suicide, death theater, suffering, and even drowning.
एंड इसके बाद 8 स्क्रीनशॉट्स ड्रॉप हुए हैं गूगल डॉक्स पे, जो कि 3.5 पेजेस कवर करते हैं। एंड इसके बाद उसने जो लिखा है सैडली मैं उसे नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद उसने कई सारे वेबसाइट्स मेंशन किए हैं जो कि डार्क वेब या ओनियन वेब से बिलोंग करते हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट इन वेबसाइट्स को विजिट करना बिल्कुल भी सेफ है। तो जैसा कि पहले एनॉन ने मेंशन किया कि उसे नहीं पता कि ये एनिमे एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, बट देयर आर सम हिंट्स जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये एनिमे एग्जिस्ट करती है। कितना अनयूजुअल सा लगता है ना कि कोई चीज एग्जिस्ट करती थी, इंटरनेट पे थी, बट वो अब नहीं है। एनीवेज, तुम भी जानते हो कि मैंने सारी चीजें नहीं बोली हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ था, और ना ही ये लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी डिस्टर्बिंग चीजें हैं। बट अगर तुम्हें सच में ये लिंक एक रिसर्च पर्पस के लिए चाहिए तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर बात कर सकते हो। एनीवेज, इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट लग गया है, सो प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें किस लॉस्ट एनिमे पे चाहिए।